ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों की बाजीगिरी करते हैं। सच तो ये है कि जंगल राज का समापन बिहार में हुआ ही नहीं है और इस लूट खसोट ने बिहार की जनता की हालत इनकी कमर तोड़ डाली है। करप्शन में डूब गई है सरकार। करप्शन में डूबी हुई है सरकार। बहाली में घोटाला हुआ है। जो मकान 50 लाख में बनता है वो 1.5 करोड़ में बन रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। AIMIM विधायक अख्तरुल इमान ने ये गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। खूब हमला बोला है, जमकर हमला बोला है अख्तरुल इमान ने। तो अख्तरुल इमान जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, किशनगंज से उन्होंने किस्मत आजमाया था, हालांकि चुनाव हार गए और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वो यहाँ के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो अख्तरुल इमान ने तगड़ा हमला बोला है सरकार पर, चौतरफा हमला बोला है और सभी मुद्दों पर सरकार को घेर लिया है जबरदस्त तरीके से। तो क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमान, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। देखिए, ये चाहे NDA के लोग हों चाहे महागठबंधन के लोग हों, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों की बाजीगिरी करते हैं। सच तो ये है कि जंगल राज का समापन बिहार में हुआ ही नहीं है और कहीं सड़कों पे लूटा जा रहा है, कहीं पदाधिकारियों के जरिए से लूटा जा रहा है और इस लूट खसोट ने बिहार की जनता की हालत इनकी कमर तोड़ डाली है। हाँ, ये और बात है कि नीतीश जी जिस दावे के साथ आए थे, इन्होंने कहा था कि मैं करप्शन को, कम्युनिज्म को और क्राइम को रोकूंगा और बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन ये तीनों मामले में फेल हुए हैं। करप्शन में डूब गई है सरकार। बल्कि आप देखेंगे कि RWD डिपार्टमेंट जो है, आप जाकर देख लीजिए एस्टीमेट का घोटाला कितना बड़ा वहाँ पर हो रहा है। मिस्टर पाल रहे वहाँ पर, लूट के बर्बाद कर दिया पूरे RWD को और एस्टीमेट का जितना घोटाला हुआ है, पोस्टिंग में, बहाली में जितना घोटाला वहाँ हुआ है, इतना घोटाला कहीं भी नहीं हुआ है। और अभी देखेंगे आप कि जो कार्य प्राइवेट तौर पर जो मकान लोगों का 50 लाख रुपए में बन जाता है और सरकारी जब वो ख़जाना उसमें लगता है तो 1.5 करोड़ का एस्टीमेट बनता है और उसमें 30 लाख रुपए भी खर्च नहीं हो रहे हैं। इस तरह आवाम के गाढ़े खून और पसीने की कमाई का लूट हो रहा है। बेटियों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, सीताओं का। और अभी मुजफ्फरपुर में बेरोज़गार बेटियां, उनके साथ जो कुछ हुआ है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। पिछले दिनों में रिमांड होम में जो हुआ था, है ना, नाबालिग बच्चियों के साथ, उसमें तो शर्मसार होना, कई सफ़ेद पोशों के भी उसमें नाम आ रहे थे। और मामला ये है कि इस वक्त एजुकेशन का मामला है, बिल्कुल चौपट होकर रह गया है। स्कूलों के घर बन गए हैं, टीचर बहाल हो गए हैं। सरकारी तौर पर शिक्षा के मामले में उसी वक्त कहा जा सकता है कि सरकार गाँव में बसने वाले या अपने नागरिकों के बच्चों को शिक्षा दे रही है, जब प्राइवेट स्कूलिंग बंद हो जाए। प्राइवेट स्कूल फलता फूल रहा है, हर तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और करोड़ों की राशि आज कोटा में बच्चे हमारे दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर एक भी चीज़ नहीं है। जहाँ तक हॉस्पिटल का मामला है, गरीबों से जुड़ा इलाज का मामला है, आप जाइए IGMS में, आप जाइए एम्स में, मेला लगा हुआ है। PMCH में जाइए, किसी दिन भी कोई इमरजेंसी केस हो, ICU खाली नहीं है। पैरवी पर वहाँ पर लोगों का इलाज हो रहा है, गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और हत्ता के बिहार में एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ कोई IAS बीमार पड़े तो वहाँ जाए, जहाँ कोई मंत्री बीमार पड़े तो जाए। आप देख रहे हैं कि मंत्री भी बीमार पड़ते हैं, मुख्यमंत्री का भी ट्रीटमेंट हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। तो आखिर क्या है बिहार में? बिहार में पलायन जारी है, बिहार में बैंकों को लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, शिक्षा का मामला बिल्कुल करप्ट होकर रह गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के देखिए, लूट खसोट मचा हुआ है। किसको समझते हैं लोग क्राइम? क्राइम सिर्फ बम, बंदूक और बारूद से बैंकों को लूटने का क्राइम है। आप जाइए इनके रेवेन्यू के ऑफिसेज में, CO के यहाँ आप जाइए, CO के कर्मचारी का तो को आमदनी का क्या कहना। उनका बस्ता ढोने वाला 5-5 मुंशी है और एक मुंशी शहरों में घर बना कर रह रहा है और कितना लूट हो रहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जन वितरण प्रणाली का मामला है जो आम गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं क्या हो रहा है। पूरे बिहार में 11 महीना ही अनाज दिया जाता है, 1 महीने का अनाज बेच दिया जाता है। पूरे बिहार में
प्रति यूनिट जो 5 किलो अनाज देने हैं 4 किलो 4.5 किलो से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का एक आकलन किया, मेरे यहाँ जो लगभग 2200 क्विंटल इनका हो रहा है हर महीने में काला बाजारी, तकरीबन 90 लाख रुपये सिर्फ 2 प्रखंडों में जो आधा किलो करके प्रति यूनिट ये लोग ले रहे हैं, उसका जो हम लोग ने एक आकलन किया, मेरे 2 प्रखंडों में तकरीबन 90 लाख रुपया महीने की उगाही हो रही है, 90 लाख रुपए महीने की उगाही है। और ढाक के 3 पात कहीं भी लिख के दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो नीतीश जी क्या सुनते भी नहीं, नीतीश जी क्या देखते भी नहीं? तो आखिर कौन सा है? पूरे बिहार में आज जनता का शोषण हो रहा है, चाहे सत्ता के लोग या विपक्ष के लोग हों, इनके पास 2 ही काम है, कुर्सी बचेगी कैसे, कुर्सी मिलेगी कैसे। कुर्सी के खेल के अलावा बिहार के जनता के हित के ताल्लुक से कोई भी संजीदा नहीं है, कोई भी संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, गांधी जी की कल्पना थी कि भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जमहूरियत का लोकतंत्र का मूल मंत्र है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। सारे ऑफिसेज आप पटना में ला रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में पटने में जितनी भीड़ बढ़ी है, जितना यहाँ ट्रैफिक का मसला खड़ा हो रहा है, आप हाजीपुर को डेवलप नहीं करा रहे हैं। आप बहुत सारे जो हैं, आपका आईजीएमएस यहाँ था, एम्स का ब्रांच गंगा पहाड़ आप दे दिए होते। आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का मसला है, आप उसको डिसेंट्रलाइज कर देते। बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अब बाढ़ का मामला है, बाढ़ कंट्रोल के लिए आपका हेडक्वार्टर यहाँ है, बाढ़ कंट्रोल के लिए आपका हेडक्वार्टर नॉर्थ बिहार में होना चाहिए था। लेकिन सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया है और लगता है लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। राजा अपने समक्ष ही सब कुछ देखना चाहता है। एक तरफ बिहार की जनता, उनके बदन पे कपड़े नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किडनी निकाली जा रही है, करप्शन यहाँ तक बढ़ा जा रहा है। कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ 50 लाशें मजदूरों की दिल्ली, बम्बई और मद्रास से यहाँ नहीं आती हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बिहार का मजदूर डेली प्रताड़ित नहीं हो रहा है। और यहाँ बिहार के जो शाहजहाँ है, उसको इमारत की सूझी है। एक पुराना म्यूजियम था ही, उस म्यूजियम में अपना एक पुराना हमारा धरोहर है और एक अलग म्यूजियम बनाया। मैं समझता हूँ जो 1200 करोड़ उसमें खर्चा किया गया है, आज के दिन में 50-100 करोड़ के बराबर है। और वो उससे बिहार में कई यूनिवर्सिटी खुल सकती थी, कई मेडिकल कॉलेज खुल सकते थे। लेकिन बिहार के राजा श्री नीतीश कुमार जी को सिवाय नालंदा और पटना के कुछ भी नहीं दिखता। अब वहाँ से वो टनल बना रहे हैं, है ना, 300 करोड़ का, वो 900 करोड़ तक जाएगा। ये पैसा किन का? ये पैसा बिहार की जनता का और बिहार के जनते की खून। और तो सुन लिया आपने कि अख्तरुल ईमान क्या कुछ कह रहे हैं। अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि करप्शन में डूबी हुई है नीतीश और बीजेपी की जो सरकार है बिहार की, वो पूरी तरह करप्शन में डूबी हुई है। बहाली में घोटाले हुए हैं। जो मकान 50 लाख में बन जाता है वो 1.5 करोड़ में बनाया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बेरोजगार बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, उनका यौन शोषण किया गया, उस घटना पर सरकार चुप बैठी है। उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को बता रहे हैं कि वो पूरी तरह चौपट हो गया है। और इन तमाम बातों को उठाते हुए वो भी कह रहे हैं कि एम्स और पीएमसीएच में मरीजों का मेला लगा रहता है। सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी जाते हैं, लेकिन उनकी क्या हालत होती है ये सब देख रहे हैं। कोई आईएएस अधिकारी का या कोई मंत्री विधायक का बेटा इलाज कराने के लिए नहीं जाता है, उनका परिवार नहीं जाता है। और तमाम उन्होंने जो बातें हैं कही हैं, सरकार को घेरा है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से बिहार में पलायन अभी भी जारी है। सरकार कहती है कि पलायन नहीं हो रहा है, लेकिन पलायन जारी है। बैंकों को लूटा जा रहा है। क्राइम सिर्फ बम बंदूक के से नहीं होता, बल्कि ऑफिसों में बैठकर भी किया जा रहा है। तो बिहार में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ गया है, जिस पर तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान का कहना है कि क्राइम केवल बम बंदूक से नहीं होता है, सरकारी ऑफिसों में भी बैठकर वो क्राइम किया जा रहा है। यानी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, लूट की जा रही है, ये उनका कहना है। और सीओ पर जो अंचलाधिकारी हैं वो ज़मीन में खूब पैसे कमा रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं। ये बात कहना है अख्तरुल ईमान का, जो एमआईएम के विधायक हैं।
और उन्होंने अपने बयान से सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।